वेलकम दोस्तों, मैं हॉट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो डाइवोर्स से लाख गुना आपको एक बहुत ही बढ़िया कानूनी तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप इजीली अपनी शादी को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहां पे आपको डाइवोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वो तरीका अपना लेते हैं तो यहाँ पे आपकी शादी 101% ख़त्म हो जाएगी। आपको फ्यूचर में कोई डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पत्नी के द्वारा जितने भी केस आपके ऊपर किए गए हैं वो केस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। कहीं से भी ये वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं भी आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी समय निकाल के आपके फ़ायदे का वीडियो है, पूरा बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब हस्बैंड और वाइफ के अंदर डिस्प्यूट होने लगता है, उनके रिश्तों के अंदर दरार आने लगती है तो वो डाइवोर्स की ओर भगते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि डाइवोर्स ही एकमात्र विकल्प नहीं है शादी को ख़त्म करने का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है जिसको यूज करके आप अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाइवोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, ऐसे तरीक़ों को मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, फिर ही आपको बताता हूँ। हवा में मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे मामले काफ़ी मेरे पास में डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो रियल फैक्ट है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या तरीका होने वाला है, यहाँ पे वो तरीका है HMA सेक्शन 12 का अनलमेंट ऑफ मैरिज, यानी कि शादी को शून्यकरण करना, यानी कि आपकी शादी को नल एंड वॉइड पूरी तरह से ख़त्म करना। और ये इतना इम्पोर्टेंट तरीका है कि यहाँ पे अगर वाइफ के द्वारा आपके ऊपर अगर कोई केस भी किए गए हैं तो वो केस भी ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे फ्यूचर में आपको कोई डाइवोर्स भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इसकी कुछ शर्तें हैं और यहाँ पे मैं कई शर्तें आपको बताने वाला हूँ। इनमें से कोई ना कोई शर्त अगर आपके केस में मिल जाती है, आपके पास में अगर वो शर्त है, तो बिल्कुल आप डाइवोर्स के बजाय ये तरीका अगर अपनाते हैं तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं होने वाली है, बहुत ही जल्दी आपकी जो मैरिज है वो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, वाइफ के द्वारा जो केस भी किए गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे शर्तें ध्यानपूर्वक आप सुनिए, इनमें से अगर कोई भी शर्त अगर आपसे मिलती है तो बिल्कुल आप इस रास्ते को अपना सकते हैं। तो इसमें पहली शर्त आती है कि अगर आपकी शादी धोखे से हुई है, कोई बात आपसे छिपाई गई है, शायद आपको पता होता तो आप ये शादी कतई भी नहीं करते, जैसे बायोडाटा वगैरह गलत दिखा के शादी करना। तो ऐसी बातें क्या है, धोखे के अंदर आती है। अगर आप साबित कर देते हैं कि आपके साथ में धोखा हुआ है तो अनलमेंट ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के आप अपनी शादी को ख़त्म करवा सकते हैं, आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं दूसरी शर्त बता देता हूँ। दूसरी शर्त आती है कि अगर आपके साथ में कोई ज़बरदस्ती की गई है, फोर्सफुली अगर आपकी शादी की गई है, आपकी इच्छा के खिलाफ आपकी शादी की गई है, तो यहाँ पे आप इस बात को साबित करके भी अपनी शादी को नल एंड वॉइड करवा सकते हैं, अनलमेंट ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के। तो ये दूसरी शर्त आती है। अब यहाँ पे तीसरी शर्त ये आती है कि अगर आपकी वाइफ जो पहले से शादीशुदा है, आपको पता नहीं है, ये बात भी अगर आपसे छिपाई गई है, शादी के बाद में आपको पता चलता है कि इस लड़की की तो पहले शादी हो चुकी है और ये बात मेरे से छिपाई गई है, तो आप इस बात को साबित करके भी अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड अनलमेंट ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के करवा सकते हैं। अब यहाँ पे चौथी शर्त आती है कि अगर आपकी शादी नाबालिग अवस्था में हुई है, नाबालिग अवस्था से मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपकी एज अगर 21 से कम है और अगर आप लड़की हैं आपकी एज अगर 18 से कम है, तो इस बात को भी आप साबित करके कि आपकी शादी नाबालिग अवस्था में हुई है तो आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड यानी कि अनलमेंट ऑफ मैरिज लगा के और आपकी शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे पांचवी शर्त आती है। पांचवी शर्त यह आती है कि अगर आपकी शादी ब्लड के अंदर हुई है, यानी ब्लड ग्रुप में हुई है, जैसे कोई ऐसे रिश्ते में हुई है जो बहन भाई का रिश्ता है, यहाँ पे कानून उस रिश्ते में शादी करने की परमिशन नहीं देता है और उस रिश्ते में आपकी शादी हुई है, तो भी आप इस बात को साबित करके अपनी मैरिज को
वॉइड करवा सकते हैं, शून्य करवा सकते हैं annulment ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के। तो ये 5 महत्वपूर्ण शर्तें हो गई। अब यहाँ पे मैं 6वीं शर्त बता देता हूँ। 6वीं शर्त ये आती है कि अगर आपकी वाइफ को आजीवन कारावास जैसी सज़ा हो चुकी है और इसका आपको पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि इसकी तो सज़ा वगैरह हुई है और यहाँ पे ये अपनी जेल वगैरह से बचकर यहाँ पे इस तरीके से शादी वगैरह कर रही है, तो आप इस बात को साबित करके भी अपनी मैरिज को वॉइड करवा सकते हैं, शून्य करवा सकते हैं annulment ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के। अब यहाँ पे 7वीं शर्त आती है कि अगर आपकी वाइफ के नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उस रिकॉर्ड को भी आप साबित करके आप अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हैं annulment ऑफ मैरिज का आवेदन लगा के। अब यहाँ पे 8वीं शर्त आती है कि अगर लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो, यानी कि आपको पता चलता है कि जो आपकी वाइफ है वो शादी से पहले ही किसी से प्रेग्नेंट होके आई है, तो आप इस बात को साबित करके भी अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हैं, मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 9वीं शर्त बता देता हूँ। ये आती है कि अगर नशे की हालत में आपकी शादी की गई है, यानी कि कोई नशा वगैरह आपका करवा के आपकी इस तरीके से शादी की गई है, तो आप इस बात को साबित करके भी अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं, शून्य करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 10वीं शर्त आती है कि अगर आपकी जो पार्टनर है वो अगर नशे की आदी है, वो नशा वगैरह करती है और आपको बाद में पता चला है कि वो इस तरीके से सीरियसली कोई नशा वगैरह करती है, तो बिल्कुल आप इस बात को साबित करके भी अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 11वीं शर्त बता देता हूँ कि ये है कि अगर आपकी जो पार्टनर है उसके एड्स जैसी ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, एड्स वगैरह है, इसका अगर आपको बाद में पता चलता है तो बिल्कुल आप इस बात को साबित करके भी आप अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 12वीं शर्त बता देता हूँ कि अगर आपकी पार्टनर दिमागी रूप से कमज़ोर है, आपको शादी के बाद में पता चलता है कि आपकी पार्टनर दिमागी रूप से विकसित नहीं है, वो पागलों जैसी हरकतें करती है, तो आप इस बात को साबित करके और आप अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हो, उसको ख़त्म करवा सकते हो। अब यहाँ पे 13वीं शर्त बता देता हूँ। 13वीं शर्त ये आती है कि अगर जो आपकी पार्टनर है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में असमर्थ है, तो इस बात को भी आप साबित करके अपनी मैरिज को शून्य करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ये कंडीशन होती हैं। इन कंडीशनों के आधार पे ही आप अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं, शून्य करवा सकते हैं। आपको डाइवोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे पत्नी के द्वारा जो भी आपके ऊपर केसेस किए गए हैं, यहाँ पे उन केसों को भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। इस ऑर्डर यानी कि ये जो जजमेंट आएगा, आपका जो मैरिज है वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसके आधार पे उनके द्वारा जो भी केसेस किए गए हैं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, उनको आप ख़त्म करवा सकते हैं। क्योंकि जब आपकी शादी ही शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि शून्य का मतलब ये है कि आपकी शादी हुई ही नहीं है। कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया जाएगा कि आपकी शादी हुई ही नहीं है। इस तरीके से अगर आपकी शादी हुई है तो वो शून्य मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपकी शादी ही शून्य है तो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो भी केस वो वाइफ करती है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।